चलिए आज वर्ब की दूसरी क्लास है, ठीक है ना। और इस वीडियो को आप क्या करिएगा, पढ़ने के बाद अगर समझ में आएगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। और शेयर भी कर देना, ठीक। तो आज हम लोग चालू करेंगे वर्ब की सेकेंड पार्ट, ठीक है ना। वर्ब की सेकेंड पार्ट, ठीक है ना। और वर्ब की सेकेंड पार्ट में टाइप्स ऑफ डिफिनीशन चलेगा, टाइप्स ऑफ वर्ब चलेगा, यानी टाइप्स ऑफ वर्ब की डिफिनीशन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ डिफिनीशन की और टाइप्स ऑफ वर्ब की डिफिनीशन पढ़ना, बस नहीं। चलो चालू करें ना, ठीक। अच्छा लग रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है। बिया है नहीं होता है, देखा चुहवा के भावा का बिया आता है, हो गया। हाँ छेका का गया है, छोटका का किशन का। हाँ बिया हो रहा है ओकर लंगड़पुर फुआ के गांव। ओकर दुलही के हम मतलब ओकर दुलही का घर है, आज हमारे फुआ का घर है। हम तो ओकर दुलही के हम जब जाते हैं फुआ के तब देखते हैं चेयर का भाग तुरंत देखिए, चेयर का भाग जी। तो हमसे कहा है, मिला, कहा कि भैया हमार बिया हो था फुआ की। हम तो कहने की कहाँ रे, फलानवा से, फलानिया से। कहने और तो कहा चल ठीक है। कहने की अरे मतलब बिया शादी संभाल लेगा ना। तो कह अरे भैया पार कर देंगे, पार का मतलब बिया शादी कर देंगे। तो अब सही रहेगा, अगर दुल्ही अब हो गई है वही जो सही रहेगा। तो वही हमको है कि जब हम देख कक्षा 10 उसमें तो रहेंगे ना, तो अभी हेत्ती को था, हेत्ती को रहा चुहा हेत्ती को था, जितेंद्र इतना था और वो हेत्ती को था। आज उसे को रणुआ पर लिया, वो हेत्ते को हो गया, हवन के बराबर हो गया। तो छोटे ओकर दूगो लड़का लड़की, एगो लड़का लड़की हो गई ना सब। एहू को हाँ आ फिर एहू का एगो जन हेत्ती को रहला, हेत्ते बड़ा हो गइल, वो हमहु से बढ़िया हो गइल। वो कता हो गइल साल भर बाद वो तब पता चल कि साल भर बाद हमर घर में नहीं डाला था। अभी यही जगह फर्म में निकला था, 500 को फर्म में भरत में टाइम दीते, अब पेपर एक को निकला था ना है, ठीक। ये जिंदगी कट जाए लगा था। बहुत इच्छा है कि कहीं ना कहीं हम हमरो सही कसम से बता रहे कि कहियो सेहरा चढ़ जाता कपार पे, मौरी चढ़ता है, खूब नया नया कपड़ा जा खरीदते, न्योता बांटते खुशी से। मगर सही लग रहा है कि इस जन्म में तो असंभव है। तो उनके हम लेके जेबे नहीं करेंगे, हम जानते तो चालू कर देगा है? नहीं ऐसे नहीं, हमारा शादी हीरा करवा दिया है, तय कर देगा, ठीक है। काम चालू हो गया है, बात बढ़ गई है ना। हीरा अब देखा, हीरा का मानते हैं तो यही से ना मानते, ओके परिवार का हम सदस्य मान रहे हैं, ठीक है ना। कुछ ही दिन के बाद ये हमारा काम कराएगा, सवेरे खियाएंगे तो धोई वाला जलेबी, ठीक है। कॉमन दिवस है तो रोज तो दिवस है आता है, तो क्या करें कुल टाइम पड़ा, देखा दिमाग तो गया, आधे घंटे। टाइप्स ऑफ वर्ब में डिफिनीशन है, ठीक है ना। मतलब डिफिनीशन पढ़ना हमें, डिफिनीशन पढ़ना, ठीक है। टाइप्स ऑफ वर्ब की डिफिनीशन पढ़ना है। देखिए पहले डिफिनीशन हमने बताया था लिंकिंग। पहली वर्ब क्या थी, लिंकिंग वर्ब या कैपलर वर्ब, यही थी ना। चलिए अच्छा, लिंकिंग वर्ब को कैपलर वर्ब को हिंदी में कहते क्या है, तो इसका नाम है योजक क्रिया। अगर कोई बोल देगा ना तो बता दीजिए, पूछेगा कोई तो उसे बताइएगा लिंकिंग वर्ब की हिंदी होती है योजक क्रिया, या कैपलर की हिंदी होती है योजक क्रिया, ठीक है ना। तो हमने बताया था कि जो मेन वर्ब होती है, जो प्रिंसिपल वर्ब होती है, वो 5 प्रकार की होती है। लिंकिंग वर्ब होती है और कैपलर वर्ब होती है। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, दोनों का मतलब क्या होता है, योजक क्रिया, ठीक है ना। अब ये सर लिंकिंग वर्ब कैपलर वर्ब होती क्या है, तो कैपलर को अगर ना समझे लिंकिंग से ही समझेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इससे समझना आसान है। अब ये नहीं कि इससे क्यों नहीं समझेंगे, दोनों एक ही चीज है, ये और ये दोनों आपस में कौन सी है, बराबर, एक ही शब्द है, ठीक है ना। कहीं कहीं बुक्स में आपकी लिंकिंग वर्ब मिलेगी, कोई एडवांस बुक होगी तो उसमें कैपलर वर्ब मिलेगी,
तो ये नहीं देखिएगा कि कहीं कैपलर तो सॉरी हमको का जन्मे नहीं की, नहीं, एक ही बात है, ठीक है ना। देखिए अब इससे हम क्यों समझा रहे हैं, इससे हम इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि इससे आपको बेहतर समझ में आएगा। इसके शब्द आसान है, लिखा है कौन चीज, लिंक, ठीक है ना, लिंक लिखा है, ठीक है ना। संदीप मुस्किया रहा है मतलब कौन बात है, ठीक है ना। देखिए शब्दवे में कई लोग शब्द में मुस्किया देते हैं, तो शब्द में मुस्कियाने का मतलब है कि आप उस शब्द के द्वारा आपने अपने अंदर अपने मस्तिष्क में तमाम प्रकार की योजनाएं क्या कर लिए, संग्रहित कर ली, और उस योजनाओं को यदि हमारे समझ से आप बाहर निकाल दें तो आपके लिए भी भला है, हमारे लिए भी भला है, ठीक है ना, ठीक है, दिमाग हल्का हो जाएगा। अरे देखिए दिमाग हल्का होकर मतलब हल्का हो जाए, ढेर चीज हल्का हो जाता है। देखिए तो लिंक का मतलब होता है, देखिए लिंकिंग में एक शब्द छुपा हुआ है, लिंक, लिंक का मतलब क्या होता है, जोड़ने वाली, क्या वाली, जोड़ने वाली। तो लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है ये जोड़ती है, ठीक है ना, के जोड़ती है। तो याद रखिएगा जो लिंकिंग वर्ब होती है, अगर हम लिखें हिंदी की बात, तो यह एक ऐसी वर्ब होती है, यह एक ऐसी वर्ब होती है जो 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 सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से जोड़ती है, या सब्जेक्ट की स्टेट, यानी इसको ऐसे लिख लो, गुण, दशा या स्थिति बताने का कार्य करती है, स्थिति बताती है, इसका मतलब होगा स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है ना, स्टेट ऑफ बीइंग। देख लो, द वर्ब दैट टुवर्ड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर सब टू टेल अबाउट स्टेट ऑफ बीइंग एनी सब्जेक्ट इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो आप इंग्लिश में बना सकते हैं, ठीक है ना, बहुत कुछ हार्ड शब्द नहीं है ये आप नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो लिंकिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, पता चला, लिंकिंग वर्ब का मतलब वो सर जी जोड़ने वाला, जोड़ने का मतलब टू ऐड करना, किसको ऐड करना है सर, ऐड तो करना है बट किसको, किसको, एक सब्जेक्ट को, एक सेंटेंस के एक सब्जेक्ट को उसी सेंटेंस के किससे जोड़ना है, प्रेडिकेट से। मतलब एक वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है उसी वाक्य के प्रेडिकेट से जोड़ने वाली जो वर्ब होती है वही हमारी क्या कहलाती है, लिंकिंग वर्ब होती है। जो लिंकिंग वर्ब होती है, चाहे कैपलर वर्ब होती है ना, ये सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से जोड़ने का काम करती है, दोनों के बीच में लिंक बैठाने का काम करती है, दोनों के बीच में जुड़ाव पैदा करने का कार्य करती है। एक तो ये तरीका हुआ डिफिनीशन का, या इसमें या लिख दिए, या का मतलब होता है दूसरी स्थिति भी है समझने के लिए। क्या स्थिति है कि सर जी जब सब्जेक्ट मतलब जो लिंकिंग वर्ब होती है वो क्या करती है, जो सब्जेक्ट होता है ना वाक्य का, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है ना, उसकी गुण दशा स्थिति बताने का काम करती है, मतलब स्टेट ऑफ बीइंग बताती है। एक मतलब कि जो सब्जेक्ट है ना वो है कौन सी, ओकर स्थिति का है, ओकर गुण का है, ओकर दशा का है, वो हम लोग को कौन वर्ब बताती है, लिंकिंग वर्ब बताती है, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब का मतलब समझिएगा, लिंकिंग का मतलब सर जी जोड़ने वाला, याद रखिएगा, दिमाग में लंबा समय तक बना रहेगा, ठीक है ना। शब्दों को तोड़ के अगर उसको सीखते हैं ना तो वो चीजें हमारे लंबे समय तक बने रहती है, ठीक है। तो लिंकिंग का मतलब लिंक मतलब जोड़ने वाली, आपको याद रहेगा, लिंक मतलब जोड़ने वाली, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से जोड़ती है, या तो सब्जेक्ट की गुण दशा स्थिति स्टेट ऑफ बीइंग बताती है, वही हमारी क्या कहलाती है, लिंकिंग वर्ब कहलाती है। आई बात समझ में, सर जी ये बात तो समझ में आ गई, डिफिनीशन तो हमें समझ में आ गया, सर लिंकिंग वर्ब कैसी होती है ये बात समझ में नहीं आ रही। देखिए लिंकिंग वर्ब की एक फॉर्मेट होती है, क्या फॉर्मेट होती है, अच्छा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पता है, देखो जैसे जैसे मैं बोलूं राम इज ए गुड डॉक्टर, राम इज ए गुड डॉक्टर, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, राम, कौन डॉक्टर है, राम है ना, तो कौन का उत्तर जो मिलता है वही हमारा सब्जेक्ट कहलाता है, ये सब्जेक्ट हो जाएगा राम। अब बाकी जो बचा वाला रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है ना,
चाहे रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है ना, वही हमारा क्या कहलाता है, प्रेडिकेट होता है। इतनी बात तो सबको पता है ना, ये हम पढ़ा भी चुके हैं एक बार का, ठीक है ना। तो जो कौन का उत्तर देता है, जो कार्य करने वाला होता है ना, ठीक है ना, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। और उसका रेस्ट ऑफ द मतलब सेंटेंस जो होता है ना, पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, या जो अन्य भाग होते हैं उस वाक्य के, वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, प्रेडिकेट के अंदर। प्रेडिकेट को हिंदी में हम विधेय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विधेय। और सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं, ठीक है ना। इतनी बात है। तो ये होता क्या है ना, अब ये जो बीच में आई है ना, ये बीच में यही हमारी क्या होती है, लिंकिंग। अब समझो कैसे। लिंकिंग वर्ब का एक तरीका होता है कि सब्जेक्ट होती है और एक लिंकिंग वर्ब होती है, और उसके बाद क्या आता है, एक कॉम्प्लीमेंट आता है। क्या आता है भैया, एक कॉम्प्लीमेंट आता है। ये जो आया है ना, ये सब्जेक्ट हो गया, ये लिंकिंग वर्ब हो गई, यही जो पटवा है ना, ये हमारी क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट होती है। क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट होती है। अब ये सर कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ सेंटेंस का अन्य भाग, मतलब सब्जेक्ट यानी वर्ब के बाद आने वाला जो हिस्सा होता है ना, कॉम्प्लीमेंट होता है। सुनो ध्यान से, सब्जेक्ट से बहुत कुछ लेना देना नहीं इसमें, ठीक है ना। सब्जेक्ट के बाद ये लिंकिंग वर्ब आई है ना, लिंकिंग वर्ब। अब ये लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आया। सर कॉम्प्लीमेंट अगर आया तो ये तो बात समझ में आया कि सब्जेक्ट की जगह पे दो ये लोग आते हैं, या तो कोनो नाउन आता है या तो कोई प्रोनाउन आता है, यही नहीं आता है। मगर ये कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आएगा, ये बात समझ में नहीं आ रही है। देखिए कॉम्प्लीमेंट में तीन चीजें बनती हैं, तीन चीजें बनती है। कौन कौन सा बनता है, एक तो हमारा नाउन बनता है, ठीक है ना। कोई भी आपसे पूछेगा एक लिंकिंग वर्ब के बाद कौन कौन होता है, तो एक लिंकिंग वर्ब के बाद एक कॉम्प्लीमेंट आता है। फिर पूछेगा कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन होता है, तो बताइएगा, या तो एक नाउन आएगा कॉम्प्लीमेंट में, या तो एक प्रोनाउन आएगा कॉम्प्लीमेंट में, या तो कोई एडजेक्टिव आएगा कॉम्प्लीमेंट में। सिर्फ तीन चीजें आती हैं कॉम्प्लीमेंट में। सर एडवर्ब नहीं आता, नहीं, प्रेपोजिशन नहीं आता, ठीक है ना। पार्ट ऑफ स्पीच के सिर्फ तीन प्रकार आते हैं कॉम्प्लीमेंट के स्थान पे। मतलब कि सब्जेक्ट को छोड़ के इस लिंकिंग वर्ब के बाद जो यहाँ आएगा ना, जो बाद में आएगा ना, या तो कोनो नाउन होगा, या तो कोनो प्रोनाउन होगा, या तो कोनो एडजेक्टिव होगा। अब वो अलग मैटर रखता है कि यहाँ नाउन एडजेक्टिव से भी बन सकता है, ये दोनों भी बन सकते हैं, ये भी दोनों बन सकते हैं, चाहे ये दोनों आपस में बन सकते हैं, क्योंकि ये तीनों एक ही जैसे है ना, एक ही हिस्से यहाँ आएंगे। तो नाउन के साथ में एडजेक्टिव भी आ सकता है, या प्रोनाउन के साथ में एडजेक्टिव भी आ सकता है। ये नहीं है कि अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना, तीनों आ सकते हैं। मतलब रहेंगे बस ये तीनों, इसके अलावा और कोई नहीं आ सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं आ सकता है। बात समझ, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक समझे ना, ठीक है ना। कि जो लिंक अभी समझाएंगे, बस अभी तरीका एग्जांपल से समझाएंगे। ये लिंकिंग वर्ब का तरीका है कि सर ये जो लिंकिंग वर्ब होती है ना, इसके बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट आता है। कॉम्प्लीमेंट में सर नाउन होता है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव आ सकते हैं, ठीक है ना। और ये क्या करती है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आपस में क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। या तो इस सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होगा ना, एक गुण दशा स्थिति बताने का काम करती है, या कह ले स्टेट ऑफ बीइंग बताने का काम करती है कि वो जो सब्जेक्ट है किस स्थिति में है, ओकर गुण का है, ओकर दशा कमन चाहिए, या ओकर स्थिति कैसी है, वो बताने का काम जो करती है ना, वो सिर्फ लिंकिंग वर्ब करती है और कोई वर्ब नहीं करती है। बात समझ में आई, ठीक है ना। और एक चीज और, इसमें कोई एक्शन ऑक्शन नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। इसमें एक्शन होता है, नहीं होता, इसमें तो बस बता रहा है ना, स्टेट ऑफ बीइंग बताता है। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें एक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। ये कैसी अवस्था होती है जिसमें एक्शन हो भी नहीं करेगा, ठीक है ना, बस जोड़ने का काम करती है, मेरे एक्शन ऑक्शन नहीं आएगा। नो फिजिकल एक्शन, नो मेंटल एक्शन, ओनली स्टेट ऑफ बीइंग। ये सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग बताने का कार्य करती है, इसमें कोनो मेंटली एक्शन नहीं है, इसमें कोई फिजिकली एक्शन नहीं। अभी एक तरीका बताएंगे इसको पहचानने का, अभी बस इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब सुनो, ये उतार लिए हो तो उतार लो, मिटाए हम, उतार लियो ना, बोले उतार लो। अभी तो ये पहला चला है, अभी इसका और हिस्सा है, ठीक है ना, इतना जल्दी खत्म नहीं होगा। हो गया, मिटाना ना हो तो रोक के वो कर लेना, नोट कर लेना। ठीक है ना, चलिए अब सुनिए दूसरी स्थिति। एक तो लिंकिंग वर्ब। सर ये लिंकिंग वर्ब होती कौन कौन सी हैं, तो लिंकिंग वर्ब जो होती हैं यही होती है, इज होती है, एम होती है, आर होती है, यानी बी की जितनी फॉर्म होती है, वाज होती है, वर होती है, बी होती है, ठीक है ना, बिकम हो सकता है, बिकम हो सकता है, बीन हो सकता है,
ठीक है ना। विल भी हो सकता है, विल भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है, हो सकता है ईटीसी, ठीक है ना। वो सारी हमारी लिंकिंग वर्ब है, ठीक है ना। सारी वर्ब हमारी क्या आएंगी, लिंकिंग वर्ब आएंगी, ठीक है ना। ये सारी हमारी लिंकिंग वर्ब है, ठीक है ना। अभी तो ये बड़ा आसान है, अभी देखिएगा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगा है। अरे ये इसी का हिस्सा है भैया, ठीक है ना। होना, जैसे बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, होना होता है, वही बस वही उसकी बात है, वही उसी की हिस्सी, हाँ उसी की हिस्सी कर है, उसी का हिस्सा है, ठीक है ना। नोट करो। चलिए अब आगे देखिए। अब सर एक बात बता दीजिए हमको का, देखिए अब इस सबसे अच्छी बात, अगर आपको लिंकिंग और पहचानना है, ठीक है ना, अगर आपको लिंकिंग और पहचानना है, ठीक है, तो लिंकिंग और पहचानने के लिए आप करेंगे का कि एक सब्जेक्ट को हमेशा उसी सेंटेंस में आए हुए नाउन, ठीक है ना, या कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट से, सब्जेक्ट बराबर कॉम्प्लीमेंट से, कॉम्प्लीमेंट से उनके बीच में एक रिलेशन बना के देखिए। कहने का मतलब, अब ये बात क्यों बता रहा, अभी समझ में आएगा, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कि अगर आपको लिंकिंग वर्ब पहचानना है तो एक सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से रिलेशन बैठा के देखना। अगर इसमें जैसे मैं बोल दूं आई एम ए पुलिस, आई एम ए पुलिस, आई एम पुलिस कर लो, आई एम पुलिस कर लो, मैं पुलिस हूं। अब इसमें एम क्या है हमारी सर जी, लिंकिंग वर्ब है कि नहीं, पर इतना इसको छोड़ो, अब इसको छोड़ दो, ये लिंकिंग वर्ब है कि नहीं, है ना। क्यों, क्योंकि सर जी आई जो है ना ये पुलिस है, चाहे पुलिस ये कौन है, आई, अरे या तो आई पुलिस है या पुलिस ही कौन है, इसमें आई हुआ है ना, बतिया है, मतलब कुल घुमा फिरा के ये हुआ कि सब्जेक्ट बराबर का होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, ये ना होना चाहिए, ये ना होना चाहिए भैया कि सब्जेक्ट या तो आई पुलिस है या मैं पुलिस हूं या पुलिस मैं हूं, बात तो एक ही है ना, आई पुलिस है या पुलिस ही आई। तो इसके बीच में जो एम आई है ना, इन दोनों को आपस में क्या कर रही है, इन दोनों को आपस में जोड़ रही है, ऐड करने का कार्य कर रही है। या इसकी दशा बता, दशा कैसे बताएगी, आई सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट, एक तो पता चल गया ना कि सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से जोड़ रही है कि ना जोड़ रही है, वर्ब वाइज दोनों को जोड़ा है आपस में ना। दूसरी है कि सब्जेक्ट की गुण दशा स्थिति बताती है, वह मन का लिंकिंग वर्ब होती है। अब बताओ कि इस सब्जेक्ट आई है, एक गुण कौन सी है, एक दशा कौन सी, एक स्थिति क्या है, पुलिस हो, ये ना एक है कि नहीं है। अब मैं बोल दूंगा आई, मैं बोल दूं, जैसे मैं बोल दूं आई हैव पेन, आई हैव पेन, मेरे पास कलम है। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, आई। क्या आई की विशेष या आई का जो गुण दशा पेन हो सकता है, हा? पेन हो सकता है, कब देख लो कि मेरे पास पेन है, मेरे पास पेन है कि आई का कब विशेषता हो सकता है का, आई पेन नहीं, अगर गुण को पता ही नहीं रहा, पेन इसका गुण नहीं बताया, क्या करें। अच्छा ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा ना, जब कभी भी इनमें से कोई भी वर्ब दिखाई दे रही है बीच में, अगर बीच में दिखाई दे रही है और उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट आया, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव में से कोई आया है, तो पक्का वो समझ लीजिएगा कौन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। एक चीज है नोट करिएगा, दूसरी चीज, क्वेश्चन भी लाए थे सर जी, तो फोन ले लिए, उसमें क्वेश्चन नोट करके लाए थे। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ठीक है ना। एक और लिंकिंग वर्ब सेकेंड, एक अलग प्रकार की भी लिंकिंग वर्ब होती है, एक तो लिंकिंग वर्ब फर्स्ट हो गई, एक लिंकिंग वर्ब एक और प्रकार की होती है, ठीक है ना। हमारे पास कुछ सेंटेंस आए हैं, उसी के लिए उसको बना के लाए थे लिख के, ना लगा, ना लगा, सेंटेंस है,
सेंटेंस दे रहे थोड़ा नोट करिएगा, ठीक है ना। जैसे नोट करिए तनी तो इसमें वर्ब नहीं लिखना हो तो ना हो तो लिंकिंग वर्ब जो वर्ब होते हैं लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे हम लिख लें स्मेल, इसमें लिख लीजिएगा, एक्ट लिख लीजिएगा, ठीक है ना, फीड लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद रिमेन लिख लीजिएगा, ठीक है ना, रिमेन लिख लीजिएगा, सिम लिख लीजिएगा, ठीक है ना, अपीयर लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर लुक लिख लीजिएगा, ठीक है ना, फिर टेस्ट लिख लीजिएगा, ठीक है, ETC कर लीजिएगा, बस इतने। अब एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे मैं बोलूं जैसे एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, गार्बेज, गार्बेज स्मेल बैड, सॉरी स्मेल्स रहेगा ना। दूसरा ही ग्रीव ओल्ड, तीसरा मैं बोल दूं सी सिम्स बैड, चौथा द कर्ड स्मेल्स सोर, पांचवा द चीज टेस्टेड डिलीशियस, डिलीशियस, सॉरी ये डिलीशियस। नोट करिए। अब देखिए इससे बड़ा मजा देगा, ठीक है ना। इसमें आप और भी देखिए, एक आ गई है नई, ग्रीव लिख सकते हैं, सिम दे दी है, टेस्ट भी कर सकते हैं, टेस्ट भी हमारी लिंकिंग और, ठीक है ना। मतलब ये जो लिखे ना ये लिंकिंग वर्ब है। पहली वाली लिंकिंग वर्ब तो समझ में आ गई है, वो तो समझ में आ गया था बहुत बढ़िया से, मगर ये कैसी लिंकिंग वर्ब है इसको प्रूफ करना है आज कि ये कैसी लिंकिंग वर्ब होगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, समझिए इधर। जैसे लिखा है गार्बेज स्मेल्स बैड, गार्बेज मतलब होता है कूड़ा कचरा, स्मेल्स मतलब दुर्गंध दे रहा है, कैसा, बुरा, मतलब स्मेल मतलब होता है सुगंध देना या दुर्गंध कैसे कर सकते हैं। तो गार्बेज जो है वो बुरा सुगंध या दुर्गंध दे रहा है। दूसरा ही ग्रीव ओल्ड, वो धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है, ठीक है। सी सिम्स बैड, वो कैसी दिखाई दे रही है, बुरी दिखाई दे रही है। द कर्ड स्मेल सोर, जो कर्ड का दही का जो स्मेल है वो कैसा है, खट्टा है। द चीज टेस्टेड डिलीशियस, चीज का जो टेस्ट है कैसा है, डिलीशियस यानी स्वादिष्ट। इतनी बात समझ में आई ना। अब कोई बोल दे, पिछले वाले को भूल जाओ, अभी उसको रख दो क्योंकि वो आसान था, समझ में आ गया। अगर कोई बोल दे कि बताओ द गार्बेज स्मेल्स बैड, इसमें जो स्मेल आई है ये किस प्रकार की वर्ब है, इसमें जो ग्रीव आई है ये किस प्रकार की वर्ब है, इसमें जो सीम आया है ये किस प्रकार की वर्ब है, इसमें जो स्मेल आया है किस प्रकार की वर्ब है, इसमें जो टेस्टेड आया है ये किस प्रकार की वर्ब है। ये कोई पूछ दे तो आप क्या जवाब दें, पता लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब बोल दे, अभी कोई बोल दे, छठवां भी बोल देगा, आई हैव बाइक्स, मेरे पास बाइक्स हैं, बोल देगा इसमें हैव कौन सी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, गड़बड़ हो गया ना। लिंकिंग वर्ब नहीं है, कैसे नहीं है देखो। ये हमारा बैड मतलब क्या होता है, बुरा। अच्छा गार्बेज मतलब क्या होता है, नाउन है कि नहीं है ना। बैड मतलब क्या होता है, बुरा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव है ना, क्योंकि उस कूड़े कचरे की विशेषता कैसी है, बुरी। तो ये बैड हमारा क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। एडजेक्टिव हो गया कि नहीं हो गया। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये लिंकिंग वर्ब हो गई, और ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, या नाउन आएगा या प्रोनाउन, तीन में से कोई आएगा। इतना तो सर जी समझ में आया। मगर सर क्या ये सही कहना है, क्या हम
इससे पता लगाएंगे, पीछे आए हुए वाले जो शब्द आ रहे हैं इससे हम पता लगाएंगे कि ये सही है कि कोई और तरीका है। तो एक तरीका तो हम पीछे वाला से पता लगा सकते हैं कि पीछे या तो नाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा, मगर वो सही रूल ना है, उससे भी कर सकते हैं, ये नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, मगर ये सही तरीका ना है। करने को आंसर भी आ सकता है, आप श्योर भी रहेंगे। देखिए कुल जगह वही आया कि ना आया, कुल जगह कुल हुआ है, या तो नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, इसके बाद एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना, एक सब्जेक्ट होगा, एक लिंकिंग वर्ब होगी और एक क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट में तीनों हो सकते हैं, मगर सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप करो क्या ना कि सब्जेक्ट ले लो, सब्जेक्ट बराबर कौन चीज बिचवा में जो पिछवा है ना कॉम्प्लीमेंट, एक बीच में बस तुम लोग क्या बैठा दो, एक रिलेशन बैठा दो। क्या बैठा दो, एक रिलेशन बैठा दो, रिलेशन, ठीक है ना, एक रिलेशन बैठा दो। मतलब अब रिलेशन क्या है, जब कभी भी इस सेंटेंस में ध्यान सुनिएगा, जब इस सेंटेंस के सब्जेक्ट को इस कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा, इस सेंटेंस के सब्जेक्ट को इसी वाक्य के पीछे आए हुए कॉम्प्लीमेंट में जो भी होगा, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव तीनों में से कौन होगा, अगर इनके बीच में स्मेल को हटा के जो भी वर्ब आई होगी इनको हटा के आप जो लिंकिंग वर्ब फर्स्ट थी ना, लिंकिंग वर्ब फर्स्ट थी ना, इज एम आर वाज वर्ब, उनमें से कोई एक रख के चेक करिएगा, अगर रखा जाएगा, अगर अर्थ बढ़िया निकल जा रहा है, सही अर्थ निकल रहा है, तो एक और मतलब कि वर्ब हमारी कौन सी वर्ब कहलाती है, लिंकिंग वर्ब कहलाती है, ठीक है ना। मतलब इज एम आर रख के चेक करना है, चाहे वाज वर्ब रख के चेक करना है। जैसे गार्बेज को तुम गार्बेज रख दो, गार्बेज को तुम क्या रख दो, गार्बेज रख दिए, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट रख देना, और पीछे से बैड को भी बैड रख देना, और बीच में हम लिंकिंग वर्ब जो फर्स्ट थी ना पहली वाली इज एम आर, ओके स्मेल की जगह बस ओके रख के चेक करिएगा। हमने रख लिया गार्बेज इज बैड, चाहे वाज कर सकते हैं चाहे इज कर सकते हैं, दोनों में से कौन कर सकते हैं। तो क्या ये हिंदी सही है कि गलत है, तो बनाइए हिंदी। तो कूड़ा कचरा गंदा है या कूड़ा कचरा गंदा था, ये सही है कि गलत है, सही है कि नहीं है, हिंदी सही निकल रहा है ना, इज एम आर रखने से, लिंकिंग वर्ब पहली वाली रखने से हिंदी सही निकल रहा है कि ना निकल रहा है, करेक्ट लग रहा है ना। देखो आ गई कि नहीं, सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब और कॉम्प्लीमेंट आ गया कि नहीं आ गया। तो जब ये चीजें ऐसा आ जाएगा ना, सही तरीका से आ जाएगा ना, तो पक्का ये स्मेल कौन वर्ब हो जाएगी, कैंसी वर्ब हो जाएगी, लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। आई बात समझ में, ये मन का कौन सी वर्ब हो जाएगी, लिंकिंग वर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। उसी तरह रख के देखो, इसको ग्रीव को हटा दो, ग्रीव को हटा दो, आए बीच में इज रख दो चाहे वाज रख दो, देखो सही बन रहा है। ही इज ओल्ड क्या ना बनना सही, वो बूढ़ा है, और ही वाज ओल्ड वो बूढ़ा था, नहीं सही बन रहा है, तो पक्का ग्रीव हमारी कौन सी वर्ब हो जाएगी, लिंकिंग। सी सिम्स बैड, वो बुरी दिखाई दे रही है या बुरी दिखाई देती है, अगर बीच में सिम हटा था रख दा इज चाहे वाज, देखा तो वो बुरी है चाहे वो बुरी थी, नहीं हो सकता है, पक्का सिम हमारा कौन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। इसको चेक करिए, द कर्ड स्मेल सोर, स्मेल को हटाइए, इज रखिए चाहे वाज रखिए, देखिए बन रहा है सही, द कर्ड इज सोर, दही खट्टी है, द कर्ड वाज सोर, दही खट्टी थी, नहीं सही लग रहा है, सही है। चीज टेस्टेड डिलीशियस, छेना पनीर जो था, छेना जो था डिलीशियस था, स्वादिष्ट था, एक बीच में टेस्टेड हटा दो, इज रख दो चाहे वाज रख दो, देखो सही बन रहा है। चीज इज डिलीशियस, छेना स्वादिष्ट है चाहे छेना स्वादिष्ट था, नहीं सही निकल रहा है। मगर एक देखो, आई हैव बाइक्स, मेरे पास कलम है, हैव को हटा दो और हैव की जगह क्या रख दो, आई एम, आई के संग एम है ना आएगा, आई एम बाइक्स, मैं बाइक्स, तू क्या सही है, सही है नहीं, काहे कि आई करा कि मैं बाइक हूं, आई का वो जीवित प्राणी निर्जीव हो सकता है नहीं, तो एक और मतलब है हमारा कौन सी नहीं है, लिंकिंग वर्ब नहीं है। बात समझे ना, इसलिए देखो उसमें पहला वाला में हम हैव नहीं लिखे थे, हैड नहीं लिखे थे, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है, लिंकिंग वर्ब समझ में आ गया ना, बता लोगे, पहचान लोगे, ठीक है। चलो देखो कितना हो गया, चलिए बस आज इतने रहने देते हैं ना। आज सोचे थे कि डायनेमिक भी स्टैटिक भी खत्म कर देंगे, नहीं हो पाया, कल डायनेमिक और स्टैटिक बताएंगे, ठीक है ना, बहुत अच्छा टॉपिक है, कल पढ़ेंगे। बाकी आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद, बाकी इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सर्वोदय।